नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित बिल जल्दी ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस बिल में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से भी विस्तार से विचार विमर्श और बातचीत कर रही है। जब नई सरकार बनी तो उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसा कि आप जानते हैं कि दल बदल की प्रवृत्ति हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे कोई भी दल अछूता नहीं रहा है। मतदाताओं को दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। मतदाता यह देखता रहता है, लेकिन वह कर कुछ भी नहीं सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरा प्रयत्न करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कानून किसी भी तरह के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों में इस बारे में आज भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा दूर किया जा सकता है। यह खुशी की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें शक नहीं है कि दल बदल विरोधी कानून का सभी जगह स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो। समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन लाना अनिवार्य है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती। एक अन्य सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे विचारणीय हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाए।
सभापति महोदय अगली पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मेरा यह मानना है कि यदि इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते और न ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान गांवों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है और यही कारण है कि देश की 80% आबादी जो कि गांवों में रहती है की तरफ वे उदासीन रहते हैं। महोदय, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि सरकारी अधिकारियों को समय-समय पर गांवों में जाकर वहां के लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हर अधिकारी प्रत्येक वर्ष कुछ दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत सहायता मिलेगी। एक दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं और ये लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे किए जाने चाहिए। जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर ले उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और जो पूरा न कर पाए उनके मामले में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। महोदय, आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तो हमारी योजनाएं भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस शक्ति का प्रयोग हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा अनुभव बताता है कि इस देश में किसी एक आदमी या दल की मनमानी नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप ही होने चाहिए। जहां तक दूसरे कार्यक्रमों का संबंध है उसके लिए आवश्यक है कि सभी दल इस मामले में आपसी सहयोग के साथ निर्णय ले, अन्यथा देश में अशांति और अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस बात को पूरी गंभीरता से लिया जाए। विश्व के कई देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है।
हम किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, न ही अपने देश के अंदरूनी मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद करते हैं। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए विश्व को पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का नारा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने महत्वपूर्ण काम किया है। स्टॉप।